When he awoke in the morning, it took him some time to remember where he was and who was the strange bearded man lying by his side and gazing intently at him. So we just read that how the king had helped the bearded wounded man, and after everything was back to normal, the bearded man had gone to sleep, and उसके बाद किंग भी सो गए थे. फिर जब सुबह किंग की नींद खुली तो उनको जरा कुछ वक्त लगा ये पहचानने में, ये जानने में कि वो एक्चुअली हैं कहाँ पर. Because every day he used to get up in his palace and today he got up in a hut. So obviously it took him some time to remember where he was and who this bearded man is who is lying beside him. And जब उनकी नींद खुली तो वो bearded man उनकी तरफ ऐसे बहुत ध्यान से देख रहा था. Gazing intently, gazing means staring, intently means eagerly. और जैसे ही किंग को जागते हुए देखा, उस bearded man ने कहा, "Forgive me," said the bearded man in a weak voice, when he saw that the king was awake and was looking at him. तो जैसे ही उसने देखा कि किंग उसकी तरफ देख रहे हैं तो उसने बहुत ही वीक वॉइस में, बिकॉज ही वॉज नॉट वेल, तो उसने बहुत ही वीक वॉइस में फॉरगिव मी, माफ कर दो मुझे, कहा. आई डू नॉट नो यू एंड आई हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग. सो द किंग वाज सरप्राइज्ड. और किंग ने कहा कि मैं तो तुमको जानता ही नहीं हूँ, फिर किस चीज की माफी मैं तुमको दे दूं. You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you because you executed his brother and seized his property. तो उसने स्टोरी फिर बताना शुरू किया बियर्डेड मैन ने. उसने कहा कि हाँ, आप मुझे बिल्कुल नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपका दुश्मन हूँ. और मैं दुश्मन क्यों बना वो भी बताता हूँ. सो ही सेज दैट आई हैड अ ब्रदर and you executed my brother. Executed means killed or punished my brother. और फिर मेरे ब्रदर को मारने के बाद आपने उसकी पूरी प्रॉपर्टी सीज कर ली थी. उस दिन से मैंने स्वेयर किया था, प्रॉमिस लिया था दैट मैं आपसे रिवेंज यानी बदला जरूर लूंगा. I knew you had gone alone to see the hermit and I resolved to kill you on your way back home. Way back. तो उसने कहा कि मुझे ये भी पता था कि आप हर्मिट से मिलने गए हो और ये भी पता था कि आप अकेले ही गए हो. तभी मैंने प्लान बना लिया कि आई विल जस्ट किल यू राइट नाउ, बिकॉज जब आप रिटर्न होगे तो यू विल रिटर्न अलोन ओनली, और जब आप अकेले रहोगे तो मुझे आप पर अटैक करना ईजी रहेगा. सो आई जस्ट रिजॉल्व्ड, आई जस्ट थॉट दैट आई विल किल यू व्हाइल यू वर रिटर्निंग. So, but the day passed and you did not return, so I came out of my ambush to find you. Ambush is a place of hiding, जहाँ पे हम छिप सकते हैं, उसको ambush कहते हैं. So he says कि मैं वेट करता रहा ambush में, पूरे दिन मैं वहाँ छिपा रहा, लेकिन ऐसा हुआ कि पूरा दिन ही निकल गया, शाम भी हो गया, लेकिन आप तो रिटर्न हुए ही नहीं. जब आप रिटर्न नहीं हुए तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं अपने ambush से बाहर आ गया. Your bodyguards recognized me and wounded me. I escaped from them but would have bled to death had you not dressed my wound. So he says कि मैं बाहर जैसे ही निकला आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे पहचान लिया, उन लोगों ने मुझ पे अटैक किया एंड आई गॉट वुंडेड. मैं कैसे भी वहाँ से एस्केप बच के निकल कर भागा और आपके इधर आया, एंड शायद मैं मर भी जाता बिकॉज द ब्लड वॉज हेविली फ्लोइंग, आई वुड हैव ब्लेड टू डेथ, बट यू वर द वन हु सेव्ड मी. आपने मेरे वुंड को बैंडेज री बैंडेज किया, मुझे ड्रेसअप किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट टुडे आई एम अलाइव. I wish to kill you, but you have saved my life. Now, if I live and if you wish it, I shall serve you all my life. तो उसने वही कहा कि एक मैं था जो मैं आपको मारने का प्लान बना रहा था और एक आप थे जिसने मेरी जिंदगी बचा ली. इसलिए अगर मैं बच जाता हूँ एंड आपको अगर अच्छा लगता है तो मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ. The king was very glad to have made peace with an enemy so easily and to have gained him for a friend. So after listening this, the king was very happy. उसने सोचा कि चलो एक दुश्मन के साथ दोस्ती तो हो गई. There was a peace with an enemy. And एक अच्छा friend भी उसको मिल गया. He not only forgave him but said he would send his men and his own physician to attend to him. तो उसने उसको माफ भी कर दिया किंग ने, और किंग ने कहा कि डोंट वरी,
मैं अपने फिजिशियन मीन्स डॉक्टर, मैं अपने डॉक्टर को भेज दूंगा. He will attend to you and you will be fine. The king then took leave of him and went out of the hut to look for the hermit. And then now it was time for the king to leave, so he went out of the hut. हट से बाहर निकलने के बाद उन्होंने hermit को ढूंढना शुरू किया. Before going away, he wished once more to beg for an answer to the questions he had asked. तो किंग का इरादा क्या था हर्मिट को ढूंढने के पीछे? वो इसलिए हर्मिट को ढूंढ रहे थे बिकॉज वो जाने से पहले एक बार और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स जानना चाहते थे. The hermit was outside on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. तो जब उन्होंने बाहर देखा तो he saw the hermit. कल जिस ग्राउंड को डिग किया गया था, रोज बना दिए गए थे, आज उसी रोज में वो hermit seeds सो कर रहा था. The king approached him and said, "For the last time I pray you to answer my questions, wise man." So the king went to the hermit and he said that for the last time I am requesting you, kindly give me the answers for my questions. You have already been answered, said the hermit, still crouching on his thin legs and looking up at the king who stood before him. तो hermit ने कहा कि तुमको तो तुम्हारे 3 सवाल के जवाब मिल ही गए हैं. And hermit ऐसा बोलते समय he was crouching on his thin legs means वो आधा kneel down थे and he was still sowing the seeds. Now the king is very surprised and the king says, "What do you mean? ये आप कैसे बोल सकते हो?" So this whole paragraph is the answer for the 3 questions. Very nicely, the hermit has explained the king here. So the hermit says, "Do you not see," replied the hermit, "if you had not pitied my weakness yesterday and stayed to dig these beds for me, you would have gone back and have been killed by that man." तो उसने बोला कि तुमको समझ में नहीं आ रही है बात, याद करो कल क्या हुआ था. कल तुम मुझसे अपने 3 सवाल के जवाब लेने आए थे और मुझे बहुत बुरे कंडीशन में डिग करते हुए देखकर तुमको मुझ पे दया आ गई थी. सो व्हाट यू डिड, यू स्टेड हियर एंड तुमने मुझसे वो स्पेड लेकर डिग करना शुरू कर दिया था बेड्स. इमेजिन करो कि अगर तुमने उस वक्त वो काम नहीं किया होता तो तुम रिटर्न हो गए होते, एंड जब तुम रिटर्न होते तो ये जो वुंडेड मैन है, ये जो बियर्डेड मैन है, इसने तुमको मार दिया होता. यू वुड हैव बीन किल्ड बाय दिस मैन. So the most important time was when you were digging the beds and I was the most important man, and to do me good was your most important business. तो इसी इंसिडेंट में तुम्हारे तीनों क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन के आंसर्स हैं. कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या था? When you were digging the beds. सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन था उस वक्त? मैं खुद. The hermit says I was the most important person. एंड सबसे अच्छा काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था? उस वक्त मेरी मदद करना, ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट काम था. Afterwards, the most important time was when you were attending to that man, for if you would had not bound his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was the most important business. फिर उसने कहा कि सेकेंड इंसिडेंट और हुआ था. Afterwards, what happened? That wounded man, he came to us. He fell down. तुमने तुरंत ही उसके वुंड्स को बैंडेज, रीबैंडेज, मतलब पूरी तरीके से उसकी इलाज करने की, उसको ट्रीट करने की कोशिश की थी. और अगर तुमने ट्रीट नहीं किया होता तो वो पर्सन मर जाता था, और आज एक दुश्मन जो तुम्हारा फ्रेंड बन गया है, या जो पीस स्टैब्लिश हो गया है तुम दोनों के बीच में, वो पीस या वो फ्रेंडशिप नहीं होता. इसीलिए वो राइट टाइम था व्हेन यू वर बैंडेजिंग हिज वुंड, एंड राइट पर्सन उस वक्त कौन था? द वुंडेड मैन. और राइट थिंग क्या था? जो तुम सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे वो क्या था? टू बैंडेज द मैन एंड सेव हिज लाइफ. ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग था. सो रिमेंबर देन, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट. सो ही सेज कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टाइम है तो वो है नाउ, प्रेजेंट. अभी का जो वक्त है वही सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज अभी का वक्त हमारे हाथ में है. जो वक्त चला गया, पास्ट, वो लौट के नहीं आएगा, वो तो चला गया. फ्यूचर के बारे में हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं. फ्यूचर में क्या होगा, नहीं होगा, वी डोंट नो. हम फ्यूचर के बारे में कुछ भी सोच के नहीं चल सकते हैं.
So what is the most powerful time? The powerful time in your hand is now, the present. So that is what the hermit also says. It is the most important time because it's the only time when we have any power. तो ये जो प्रेजेंट ये नाउ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्यों है? बिकॉज इसी वक्त हमारे हाथ में पावर होता है. जो नाउ हमारे पास अभी है, हम उस वक्त कुछ भी क्रिएटिव अच्छा करके हम समय को थोड़ा चेंज कर सकते हैं. The most necessary person is the one with whom you are, or you do not, for you do not know whether you will ever have dealings with anyone else. And सबसे important person कौन होता है? जिस वक्त आप जिसके साथ है वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, बिकॉज यू डोंट नो कि इस इंसान के साथ फिर कभी फ्यूचर में डीलिंग हो पाएगा या नहीं. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. सो द पर्सन विथ हुम यू आर इज ऑलवेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, and that very time how much you can help him, how much you can support him is the best thing that you can do. And the most important thing is to do this person good, because for that purpose alone were you sent into this life. And he says आप जिसके साथ हो उसके साथ अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू आर डूइंग. बिकॉज ये जिंदगी हमको इसीलिए मिला ही है सो दैट हम दूसरों का भला कर सके. दैट इज द पर्पस of giving you the life, so that when you come to life, you help the people with whom you are. So in short, if we understand the thing, children, now, present, whatever things are happening at present, or whatever time you're having in your hand is the most important time. The people with whom you are at that time, they are the most important people, and to help them out is the most important thing to do. So don't waste your present, children, because your future is actually going to depend on your present. आप जो आज करोगे उसी में आपका उसी का रिजल्ट आपको फ्यूचर में नजर आएगा. So always utilize your future, always utilize your present, and then make your future bright. So now is the most important time. Thank you all.